इसकी वजह से आज हमारा जो शरीर है कई प्रकार की बीमारियों से घिरा हुआ है। हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई हैं, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि औषधीय पौधों की खेती करने से क्या लाभ होने वाला है। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों को हरित गृह विशेषज्ञ राजेश सैनी का नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं औषधीय पौधों की उन्नत खेती के बारे में। तो सबसे पहले बात ये आती है कि औषधीय पौधों की खेती करने से क्या लाभ होने वाला है। आज हमारी जो जीवन शैली है काफ़ी बदल गई है, भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, जिसकी वजह से आज हमारा जो शरीर है कई प्रकार की बीमारियों से घिरा हुआ है। जैसे कि हम कह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई हैं, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को डायबिटीज़ हो गई है। तो इन सब कोई मोटापे से परेशान है, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए एक ही मात्र तरीका है, वो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सहारा लिया जाए। और आयुर्वेदिक जो है जड़ी बूटियाँ, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में ये जड़ी बूटियों की जो है विश्व में और हमारे देश में काफ़ी मांग बढ़ रही है, और इस मांग को देखते हुए किसान भाई अपने जो खेत हैं उनके ऊपर औषधीय खेती कर सकते हैं। कौन कौन सी औषधीय पेड़ पौधे हमारे यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे गूगल की खेती की जा सकती है, धृत कुमारी, अश्वगंधा, स्टीविया, आंवले की खेती, बेलपत्र, मोरिंगा, सहजना इत्यादि की खेती हम अपने खेतों में कर सकते हैं। किसान भाई बहन कहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं? इसके लिए आपको प्रशिक्षण के लिए आप अपने नज़दीकतम जो कृषि विभाग है या उद्यान विभाग है, या फिर आप कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, या फिर आप जो है सीमैप जो बोल सकते हैं हम, जो सेंट्रल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से लखनऊ से प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों और बहनों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि किसान भाइयों, आज जो आप खेती कर रहे हैं वो परंपरागत खेती कर रहे हैं। उस परंपरागत तरीके से खेती करके आप ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। हमेशा आपको ये शिकायत रहती है कि हम खेती जो है वो घाटे का सौदा है, परंतु औषधीय पौधों की खेती करके, जड़ी बूटियां अपने खेतों पे उगाकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों की बाजार में आजकल अच्छी खासी मांग है। लोगों का एक बार फिर आयुर्वेद के ऊपर भरोसा बढ़ा है, लोग जड़ी बूटियों का सेवन कर रहे हैं। दवाइयाँ बहुत सारी जो है, अगर आप होम्योपैथिक की देखें, आयुर्वेदिक देखें, यूनानी देखें, एलोपैथिक देखें, तो वो दवाइयों में इन जड़ी बूटियों का उपयोग हो रहा है। पहले ये सारी जड़ी बूटियाँ वनों से एकत्रित की जाती थी, जंगलों से लाई जाती थी, परंतु अब वैज्ञानिक लोगों की द्वारा इनिशिएटिव लेने के पश्चात, उन्होंने कुछ उन्नत तरीके खेती के इजाद करने के पश्चात आज इनकी खेती खेतों में की जा सकती है। उसकी टेक्नोलॉजी अभी हमारे यहाँ पे आ चुकी है। ऐसे में किसान भाई इसका उत्पादन अपने खेतों पे कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और एक अच्छी हम कह सकते हैं कि फसल चक्र के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल की खेती कैसे की जा सकती है? गूगल की खेती जो है, गूगल का जो पौधा होता है लगभग 1 से 3 मीटर तक की हाइट इसकी जीवन काल में जाती है, और गूगल के पौधे 6 से 8 साल का हो जाता है तब इसके ऊपर चीरा लगाया जाता है, इसकी डालियों पे चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाते समय ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि चीरा खाली छाल के ऊपर ही लगे, ज़्यादा गहरा ना हो। उस चीरा लगाने के 8 से 10 दिन पश्चात वहाँ से एक रिसाव निकलता है, जिसको कि हम गोंद बोलते हैं, और इस गोंद का ही मेडिसिनल वैल्यू है। और ये गोंद जो है एक पौधे से लगभग 200 से 500 ग्राम प्रति वर्ष प्राप्त किया जा सकता है। आमतौर पे ये चीरा जो है वो दिसंबर से फरवरी के बीच लगाया जाता है, और आप देख सकते हैं कि भाई आपको इस गोंद की बाजार में जो कीमत है 500 से 800 रुपये किलो के हिसाब से ये बाजार में बिकता है। तो इस तरीके से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पौधे लगाने की जो दूरी है वो 3 से 3 मीटर की दूरी होती है। गूगल की जो अच्छी वैरायटी जो अभी बाजार में आई हुई है वो है मरुशुदा। इसी प्रकार धृत कुमारी की खेती, एलोवेरा की खेती भी आजकल काफ़ी किसान भाई कर रहे हैं, और इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि धृत कुमारी जो लगाते हैं लोग, इसमें 6 लगाने का तरीका ये है कि इसको आप ड्रिप पे ऊपर लगा सकते हैं, 2 लाइनों में लगा सकते हैं। सिंचाई और असिंचित दोनों जगह पे इसकी खेती की जा सकती है। और धृत कुमारी लगाने के लिए आपको सक्कर्स की ज़रूरत होती है, जो कि सक्कर्स 6 इंच की ऊंचाई वाले होते हैं, और इसमें
4 से 5 पत्ते होते हैं। लगाने के पश्चात पहले वर्ष आपको उत्पादन नहीं मिल पाता, पहले वर्ष के पश्चात आपको उत्पादन मिलना चालू हो जाता है। लगभग 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग आप 12,500 से 25,000 सक्कर्स लगाते हैं और उनसे लगभग 50 टन जो है आपको पत्तियां प्राप्त होती हैं। इन पत्तियों से कई प्रकार की दवाइयां बनती हैं। इनको सुखाकर पाउडर भी बनाया जा सकता है और इसकी बाजार में अच्छी खासी मांग है। अश्वगंधा की खेती के बारे में अगर बात करें तो ये पौधा जो है सदाबहार हरा भरा रहने वाला पौधा है और पौधे की जो ऊंचाई है वो लगभग 60 सेंटीमीटर से लेके 1.2 मीटर की हाइट का होता है। इसको लगाते समय आपको लाइन सोइंग करनी पड़ती है। बीज द्वारा इसको लगाया जाता है। बीज द्वारा लगाने के पश्चात 30 दिन के बाद में जब अंकुरण हो जाता है तो 30 दिन पश्चात इसमें थिनिंग एक सस्य क्रिया है, उसमें पौधों की संख्या को घटाया जाता है। लगभग 6 लाख पौधे रखे जाते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अश्वगंधा लगाने के पश्चात जब पौधा बड़ा हो जाता है और इसमें जब बीज आने चालू हो जाते हैं, पीले रंग के पहले बीज आते हैं, बाद में पकने के बाद में ये लाल रंग के हो जाते हैं। साथ ही नीचे की जब पत्तियां सूख जाती हैं तब उसको पौधे को उखाड़ लिया जाता है। उखाड़ने के पश्चात इनकी जड़ों को धोया जाता है और फिर इनको सोलर ड्रायर या छाया में सुखाया जाता है और जब 8% इसमें मॉइस्चर रह जाता है तब ये बेचने लायक हो जाते हैं। बाजार में इसकी अच्छी खासी मांग है और इस प्रकार आप इसकी खेती कर सकते हैं। एक पौधे से और लगभग आपको 6 से 7 क्विंटल सूखी जड़ें आपको 1 हेक्टेयर से प्राप्त हो जाती हैं। स्टीविया की खेती ये एक नवीन खेती है। स्टीविया जैसे कि नाम ही है, मीठी तुलसी और चीनी तुलसी के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें तो ये जो टेबल शुगर होती है उससे लगभग 250 गुना ज़्यादा मिठास वाला होता है और अगर हम सुक्रोज के मुकाबले में देखें तो ये 300 गुना ज़्यादा मिठास वाला होता है। मधुमेह रोगियों के लिए ये एक तरह से रामबाण है और इसकी खेती करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको जो है इसके कटिंग्स लगानी पड़ती हैं। कटिंग्स जो होती हैं वो लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर की कटिंग होती है। उस कटिंग को फिर रूटिंग हार्मोन में डिप करना पड़ता है और उसके पश्चात इसको लगाया जाता है। लगाने के पश्चात इसमें 90 दिन के बाद पहली कटाई की जाती है और वर्ष भर में 4 कटाई होती है। इसके अंदर आपको जो है 3.25 टन पत्तियां पहली कटाई में मिलती हैं और इस प्रकार अगर आप 4 कटाई देखते हैं तो 10 से 12 टन पत्तियों की एकत्रित की जा सकती है। और ये एक तरह से हम देखें तो लगभग 100 रुपए किलो के हिसाब से बाजार में इसकी अच्छी खासी मांग है। स्टीविया की जो अच्छी किस्में आ रही हैं वो है स्टीविया मीठी, स्टीविया मधु, ये 2 आ रही हैं। और धृत कुमारी के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो आ रही है वो है आपकी NL1। गूगल की जो है बरू सुधा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अश्वगंधा की जो आ रही है वैरायटी वो है आपकी। तो ये सारी वैरायटीज जो निकली हुई हैं ये आपकी सीमैप से, लखनऊ से निकली हुई हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले की खेती, बेलपत्र और सहजना, ये तीनों ही आयुर्वेदिक पौधों की खेती है। आंवले के लिए आप जो किस्में काम में ले सकते हैं वो आपको चेकिया, हाथीझूल, बनारसी में ये क्या होता है कि आपका जो फल होता है वो छोटा होता है। चेकिया में 1 वर्ष अच्छे फल आते हैं, 1 वर्ष कम फल आते हैं। इनसे आंवले में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है, खेती कर सकते हैं। और आंवला जो है लगभग 8 से 10 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। 8 बाई 8 लगा सकते हैं या 10 बाई 10 मीटर की दूरी पे लगा सकते हैं। आंवला लगाने के पश्चात आपको, अगर आपने ग्राफ्टेड लगाया तो 4थे वर्ष, और अगर आपने सीडेड लगाया तो आपको 8वें वर्ष में फल प्राप्त होते हैं। और जो मार्केट में जो आंवले की जो रेट मिल रही है वो आज की तारीख में 5 रुपए किलो के आसपास प्राप्त होती है। बेलपत्र की खेती जो है, बेलपत्र हमारे इस क्षेत्र में लगाया जा सकता है। और बेलपत्र जो है किस्में हैं वो है आपकी कागजी गोंदा, कागजी बनारस, इस टाइप की जो किस्में हैं वो लगा सकते हैं आप। और इसमें
साथ ही आप बेलपत्र लगाते समय आप देखते हैं कि बेलपत्र जब आपने लगाया है तो ये आमतौर पे बरसात के दिनों में लगाया जाता है। इसके लिए 1 बाई 1 का खड्डा खोदा जाता है, उसमें खाद वगैरह डाल के उसे लगाया जाता है। इसमें दूरी जो है वो 8 बाई 8 मीटर पे हो सकती है या 10 बाई 10 मीटर पे भी आप लगा सकते हैं इसको, और बीच में अंतर सस्य क्रियाएं कर सकते हैं आप। और बेल पत्र जो है वो जो फल है वो पेड़ के ऊपर ही पकता है, इसलिए क्लाइमेटिक फ्रूट कहा जाता है। इसको लगभग 11 महीने में पक के तैयार होता है। इसको जल्दी पकाने के लिए तुड़ाई से 45 दिन पूर्व अगर आपने इसके ऊपर छिड़काव कर दिया दवा का, इथेनॉफोल का, तो ये जल्दी पक जाते हैं और एक पौधे से लगभग 100 से 150 फल प्राप्त होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। सहजना मोरिंगा जो ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक पौधा है और ये एक तरह का चमत्कारिक पौधा है। ये हर प्रकार की जमीन में लगाया जा सकता है। पानी का निकास बेहद जरूरी है। इसको लगाने की दूरी आप 2 बाई 2 मीटर से लेके 10 बाई 10 मीटर तक इसको लगा सकते हैं। दूरी अगर ज्यादा है तो उस बीच में सस्य क्रियाएं कर सकते हैं। सहजना की जो फली होती है, फूल होते हैं और फल पत्ते होते हैं, ये तीनों ही काम में आते हैं दवा बनाने के लिए। आमतौर पे ये देखा गया है लगभग 1100 से 1200 पौधे आपको 1 हेक्टेयर में लगाने होते हैं और जिनसे आपको प्रोडक्शन मिलना चालू हो जाता है। और एक पौधा लगभग आपको 10 किलो भी अगर आप पकड़ते हैं, एक पौधे से आपको 10 किलो प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं 1200 पौधों से आपको 12,000 किलो हो गया, यानी 12 टन हो गया। और इसकी जो प्राइस है 1 किलो की वो है 20 रुपये, कभी 50 रुपये, कभी 70 रुपये, और जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो लगभग 100 रुपये से नीचे नहीं बिकता है। और एवरेज अगर हम देखें तो 50 रुपये किलो के हिसाब से अगर हम इसका एवरेज प्राइस देखें तो आप देखिए किस तरीके से एक अच्छा खासा मुनाफा हमारे किसान भाई को हो जाता है। अपने क्षेत्र में इस प्रकार की जो आयुर्वेदिक पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, औषधीय खेती फायदे का सौदा है। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।